जय हिंद दोस्त, भोल टेक्निक में आपका स्वागत है। जैसे आज का टॉपिक लाया हूँ एक्सरसाइज 8 परिवहन एवं संचार। जो मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास जो करते हैं किसी कारणवश और नहीं आ पाते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ कि भविष्य में फ़ायदा करे, कन्फ्यूजन दूर हो जाए, समझ में आ जाए, पढ़ ले फिर से दोबारा। जैसे कि आज का टॉपिक है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार क्या है? हमारे मनुष्य जो है, जो हमारे शरीर में जैसे ब्लड है ना, पूरे शरीर को क्या कर रहा है, परिसंचरण कर रहा है। उसीलिए हमारे जो दैनिक जीवन में परिवहन एवं संचार जो वैसा ही है, समझे। अब एग्जाम में आता है कि परिवहन से आप क्या समझते हैं, या परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दो देखिए, परिवहन क्या है पहले समझिए। यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। हमने लिख दिया है यहाँ पर कि यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। दोस्तों आप लोग अच्छा नोट बनाइएगा, देख देख कर लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो परिवहन है एक प्रकार की क्या है, उत्पादन क्रिया है। ये उत्पादक क्रिया क्यों है? क्योंकि ये जो होते हैं परिश्रमिक, जैसे यात्री को ले गया या वस्तु को ले गया एक स्थान से दूसरे स्थान, क्यों ले गया? पैसा कमाने के उपलक्ष्य से, आय कमाने के उपलक्ष्य से। इसीलिए इसे क्या बोला गया है कि उत्पादक क्रिया। परिवहन एक क्या है, उत्पादक क्रिया। एग्जाम में भी आ सकता है कि परिवहन एक कौन सी क्रिया है, उत्पादक क्रिया है। एग्जाम में आ सकता है। और एक एग्जाम के माध्यम से एक चीज और है इसमें, जो परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में आप दे सकता है 1-2 नंबर का। जो परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं, किसी भी प्रदेश का जो परिवहन व्यवस्था लिखा हुआ है इसमें, किसी भी प्रदेश का जो परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय पर्यटन को परिवहन जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन जाल कहते हैं। अब बाबू बात हम करते हैं, जो ये जो चीज पढ़ा रहे हैं आपको थर्ड सेक्टर में है, तृतीय क्रिया में है। ये जो चीज आपको जीवन से रिलेटिव चीज है, जो थर्ड क्रिया जो सेवा कर आते हैं। और ये जो होता है परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ना, यात्रा करते हैं, कौन कौन तरह से कर सकते हैं। कोई स्थल से भी कर सकता है, कोई पानी जल मार्ग से भी कर सकता है, और कोई हवाई जहाज से भी सफर कर सकता है। होता है कि नहीं होता है? देखिए जैसे कि इसमें परिवहन को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है बाबू, समझे। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थल मार्ग। क्या है स्थल मार्ग? लैंड ट्रांसपोर्ट है, जिसमें बोलते हैं इसको स्थल मार्ग बोलते हैं बाबू। स्थल मार्ग जो होता है जो स्थल मार्ग में 3 मार्ग होते हैं। ये साधनों के माध्यम से, जैसे सड़क मार्ग हो गया, एक रेल मार्ग हो गया, एक पाइप मार्ग हो गया। अब जो सड़क मार्ग हो गया ये हम डीपली से पढ़ेंगे, और रेल मार्ग भी हम डीपली से इसको पढ़ेंगे, पाइपलाइन मार्ग भी डीपली से इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी इसके बाद ये डीपली पर टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो लाऊंगा, समझे। रेल मार्ग भी उसी तरह आएगी। और उसके बाद है जल मार्ग। जल मार्ग क्या होते हैं? जैसे ये जो हो गया आपको स्थल मार्ग हो गया, स्थल पर बना हुआ चीज होता है जो स्थल मार्ग होता है। और जल मार्ग जो जल से एक स्थान से दूसरे स्थान से सामान ले जाना, या तो यात्री को ट्रांसफर होना एक स्थान से दूसरे स्थान, ये जल मार्ग हो गया। जल मार्ग भी 2 तरह से होता है। एक आंतरिक होता है, जो आंतरिक जल मार्ग हो गया, एक समुद्रीय जल मार्ग हो गया। अब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। जैसे भारत में भी है, जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन संचार पढ़ रहे हैं, समझे। ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन संचार पढ़ रहे हैं। अगले जो चैप्टर आएगा इसके बाद वाले चैप्टर तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आएगा, उसके बाद मानव बस्ती आ जाएगा। फिर जो सेकंड बुक में पढ़ने के लिए है भारत का परिवहन संचार। सेकंड बुक में पढ़ाऊंगा, जिसमें
5 गो चैप्टर पढ़ने के लिए है, उसमें अलग अलग पार्ट है, मैं बताऊंगा उसमें। जो इसमें जो है जल मार्ग की बात हम करते हैं, जो पहला हो गया अंतर जल मार्ग हो गया, और सेकंड जो हो गया समुद्रीय जल मार्ग हो गया, समुद्रीय या महासागरीय जल मार्ग है। इसके उपलक्ष्य जो हम अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक बाय कर। और उसके बाद वायु मार्ग। बाबू वायु मार्ग होता है क्या? कोई कोई स्थान पर हम सामान को ले नहीं जा सकते हैं, मान लिया कि पहाड़ पर ले जाना है, तो हम मतलब कि इससे तो स्थल मार्ग से जाने में बहुत देर हो जाएगा। कोई सामान जो होते हैं स्थल मार्ग से दूर के क्षेत्रों में ले जाने के लिए होता है, तो इसमें हम वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, समझे। इसमें भी पढ़ने के लिए है आपको बाबू, पढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय मार्ग हो गया, एक अंतरराष्ट्रीय मार्ग हो गया, 2 तरह के मार्गों पढ़ने के लिए बाबू। बात करते हैं थोड़ा सा इसमें संचार के रिलेटिव। संचार, नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? जब हम एक स्थान, एक संदेश को, विचार एक दूसरे को आदान प्रदान हम जब करते हैं, वही चीज क्या होता है? संचार होता है। इसमें लिखा हुआ संदेशों एवं विचार के आदान और प्रदान ही संचार कहलाता है। जब हम बोल रहे हैं, आपके सामने में बोल रहा हूं, तो क्या हो रहा है? आदान प्रदान हम कर रहे हैं, ये क्या हो गया? संचार हो गया, नेटवर्क हो गया। जैसे इसमें संचार में 2 भागों बांटा गया है। पहला भाग है व्यक्तिगत भाग और सेकंड है सार्वजनिक भाग। अब व्यक्तिगत में हो गया कि पर्सनल, जैसे कोई इंसान फोन से बात करता हो, क्या हो गया? पर्सनल हो गया। टेलीफोन से बात करता, पर्सनल हो गया। फेस किया, वो क्या हो गया? पर्सनल हो गया। जीमेल किया, जैसे हम आपको जीमेल भेज दिए, वो क्या हो गया? पर्सनल हो गया। तो ये जी होता है आपको व्यक्तिगत, जिसमें आपको जो उदाहरण के टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब चीज हो गया व्यक्तिगत, पर्सनल, जो आपको हम डायरेक्ट मतलब कि भेज सकते हैं। और एक होता है सार्वजनिक मतलब जैसे हम यहाँ पर खड़ी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मेरा वीडियो बहुत जगह जाएगा, एक स्रोत में फैल जाना, वो क्या होता है? सार्वजनिक होता है। जैसे रेडियो पर क्या करता है? प्रसारण करता है। एक इंसान बोलता है, पूरा भारत सुनता है या तो पूरा वर्ल्ड सुनता है, ये क्या हो गया? प्रसारण हो गया, सार्वजनिक प्रसारण। टीवी भी उसी तरह का है। सिनेमा हो गया, और सैटेलाइट हो गया, जैसे सैटेलाइट लगा हुआ है, एक सैटेलाइट है पूरे क्षेत्र को मतलब कि कवर कर रहा है, ये चीज हो गया। पत्रकार हो गया, सम्मेलन हो गया। सम्मेलन में क्या हुआ? जैसे हम लोग सम्मेलन करते हैं, रैली निकालते हैं, तो एक स्थान पर बोलते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरी आवाज को, चाहे किसी भी इंसान को आवाज को सुनते हैं। जैसे क्या हो गया कि प्रधानमंत्री आते हैं, भाषण देते, ये चीज क्या हो गया? सार्वजनिक चीज हो गया। और पर्सनल चीज हो गया, आप समझ सकते हैं, जो अपना जो सामने जो बात होता है, एक व्यक्ति के बात, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, बस। और सार्वजनिक मतलब होगा कि एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति तक। ठीक है दोस्त, मैं इतना जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, जो परिवहन एवं संचार के बारे में, अब जो आगे हम बात जो करते हैं इसके बारे में। सड़क मार्ग स्थलीय परिवहन से क्या? अगर इसको आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। बाबू हम बात कर रहे थे कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो मैं बताना स्टार्ट कर दिया हूं। जो स्थलीय परिवहन की सबसे पहले बात करता हूं बेटा। स्थलीय परिवहन जो होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले सड़क लेकर मैं चला हूं, जो सड़क को 2 भागों में बांटा गया है, एक कच्ची सड़क, एक पक्की सड़क, समझिए, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। अब मैं यहाँ पर कुछ समझने के लिए बातें आपको लिख दिया हूं कि विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है कच्ची सड़क अधिक होती है, जैसे कि देखिए, और यहाँ पर लिख दिया हूं पक्की सड़क जो होती है विकसित देशों में जो अधिक होती है। अब ऐसा बात नहीं है कि जो विकसित देश होगा जहाँ कच्ची सड़क नहीं होगा, और ऐसा बात नहीं है कि जो विकासशील देश होगा जहां पर पक्की सड़क नहीं होगा, मतलब कच्ची सड़क होगा। ज्यादातर देखा गया है कि विकासशील जो देश होते हैं जिसमें कच्ची सड़क की मात्रा अधिक होती है,
और ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ विकसित देश है, जहाँ पर पक्की सड़कों की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा बाबू, समझे। अब हम बात बात आपको हम करते हैं इसमें कि कच्ची सड़क। अब विकसित देश जो जिसमें विकासशील देश कौन कौन सी है, भारत जो एक एक है विकासशील देश, वैसा देश जिसका विकास हो रहा है, अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, वो क्या देश है, जैसे भारत देश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब देश हो गया आपको विकासशील देश हो गया। जैसे हम बात करते हैं भारत में ही बात करते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे ज्यादा अधिक मतलब कि कच्ची सड़कें हैं। तो ये सब चीज विकास हो रही है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको विकास नहीं है, इसलिए वहां पर कच्ची सड़क अधिक है। हर क्षेत्रों में अब बात करते हैं पक्की सड़कें की बात करते हैं, तो विश्व में पक्की सड़कें की बात करते हैं, विकासशील देशों में, विकसित देशों में आपको जो पक्की सड़कें क्या होगा, अधिक होगा बाबू। हम बात करते हैं विकसित देश में, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब जो है बाबू आपको विकसित देश है, यहाँ पर पक्की सड़कें अधिक मिलेगी। ऐसा ही नहीं कि पक्की सड़कें के अलावा कच्ची सड़कें नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी अपेक्षा 100 में 1-2% मिलेगी मुश्किल से। और यहाँ पर जो है विकासशील देशों में कच्ची सड़कें अधिक मिलती है, इसीलिए मतलब हो गया। जैसे नेपाल देखिए, नेपाल में सड़क की मात्रा बहुत कम है। हमने नेपाल में गया था तो नेपाल में देखिए कि सड़क है ही नहीं उतना अच्छा जो इंडिया में अच्छा है, बेचारा विकास भी कर रहा है ना। उसके बाद बात करते हैं महामार्गों। महामार्गों क्या होता है, जब एक स्थान से, एक राज्य या एक देश से दूसरे देश को या दूसरे राज्य को जोड़ना ही क्या कहलाता है, महामार्ग। जैसे भारत में महामार्ग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। जो एक होता है बाबू NH होता है, जो नेशनल हाईवे बोलते हैं, और एक होता है SH होता है, जो स्टेट जो हाईवे बोलते हैं। जब देखिए पूरा भारत की अगर बात करते हैं, सबसे लंबा जो महामार्ग है NH-7, जो आपको वाराणसी से लेके कन्याकुमारी के तक फैला हुआ है। ये सबसे NH जो है सबसे बड़ा हाईवे है। अब बात हम करते हैं विश्व की, क्योंकि इसमें बाबू इसमें विश्व में पढ़ने के लिए, भारत से पढ़ने के लिए नहीं है। विश्व की अगर हम बात करते हैं, जो आपको USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, लंबी सड़कें हैं। जैसे 65 लाख किलोमीटर की लंबाई सड़कें जो है कहाँ पर है, USA में है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं, जिसमें आपको ये जो हाईवे जो होता है, महामार्गों को अमेरिका में क्या बोला जाता है, मोटरवेज बोला जाता है। अगर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आपको अगर पूछा जाएगा कि महामार्गों को अमेरिका में क्या बोला जाता है, महामार्गों को अमेरिका में क्या बोला जाता है, मोटरवेज कहा जाता है, मोटरवेज, ध्यान रखिएगा। और जर्मनी में महामार्गों को क्या बोला जाता है, ऑटोवन बोला जाता है। ये सब चीज जो हो गया आपको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं बाबू सीमावर्ती सड़कें का। बेटा इसमें एक बात हो जाता है कि सीमावर्ती सड़कें क्या होती है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के, जैसे भारत की बॉर्डर क्षेत्र हो गया, बॉर्डर के बगल में जो सड़कें बनती है वो जो क्या होता है, सीमावर्ती सड़कें हो जाता है। अब इसमें हो गया सीमावर्ती सड़कें, समझे, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कें के सीमा जो सड़कें कहलाता है, सीमावर्ती सड़कें कहलाता है। अब हम बात करते हैं आपको विश्व की प्रमुख सड़कें की बात करते हैं, मार्ग की बात करते हैं, जिसमें 4 प्रकार की पढ़ने के लिए आपको है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की पढ़ने के लिए है, 4 प्रकार के पढ़ने के लिए। पहला पैन अमेरिकन महामार्ग, उसके बाद ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, उसके बाद अलास्का महामार्ग, उसके बाद स्टुअर्ट महामार्ग। ये सब चीज है आपको मैं डीपली से बता रहा हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे विश्व की प्रमुख सड़कें महामार्ग की, जिसमें आप लोग को पढ़ने के लिए सिलेबस के अनुसार 4 महामार्ग हैं। पहला बात करते हैं पैन अमेरिकन महामार्ग, दूसरा ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, उसके बाद अलास्का महामार्ग, उसके बाद स्टुअर्ट महामार्ग। बात करते हैं सबसे पहले बाबू पैन अमेरिकन महामार्ग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पैन अमेरिकन महामार्ग जो जाता है कहां से कहां तक जाता है, अलास्का से लेकर, अलास्का के फेयरबैंक, अगर पूछेगा कि अलास्का कौन क्षेत्र से जाता है, अलास्का के फेयरबैंक से होकर आपको ब्राजील के ब्राजीलियस तक पहुंचता है। ये जो होता है आपको 3 महामार्ग, जैसे उत्तरी अमेरिका से जोड़कर, मध्य अमेरिका को जोड़कर, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका को
पहुंचता है। अब हम बात करते हैं इसकी अगर लंबाई की अगर बात करते हैं तो 48,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसकी अगर मील में बात किया जाए तो 33,000 मील है। जिसमें जो विश्व की सबसे लंबी अगर महामार्गों की बात अगर किया जाए तो यह है पैन अमेरिकन महामार्ग। अगर एग्जाम में के रिलेटिव से अगर आ सकता है तो इसमें लिख सकते हैं कि पैन अमेरिकन महामार्ग जो है विश्व की सबसे लंबी महामार्ग है, जिसमें आपको अलास्का से होते हुए, अब इसमें बात करते हैं कितने देशों से, इसमें लगभग 15-16 देश से जाकर मिलती है, टच करती है, टच करके ये मतलब टच करते हुए जाती है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले अलास्का, अलास्का के बाद बताते हैं कौन कौन सा देश है। अलास्का, कनाडा, यूएसए, और यूएसए के बाद जो जाता है मास्को, मास्को के बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के जो नीचे जाता है अल्वे सल्वाडोर, और जो उसके बाद जो अल्वा सल्वाडोर के बाद कास्टारिका, कास्टारिका के बगल में है पनामा, पनामा का नीचे जो जाता है इक्वाडोर, और इक्वाडोर के नीचे जो जाता है पेरू, और उसके नीचे जो जाता है चिली, और चिली के बगल से अर्जेंटीना होते हुए, और साथ में उरुग्वे, उरुग्वे पराग्वे देश है, और उसके बाद ब्राजील, ब्राजील के ब्राजीलियस तक पहुंचता है। ये सब देश हो गया 16 देश। अगर एग्जाम से रिलेटिव से आपको आ सकता है, सुन के उसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो पैन अमेरिकन महामार्ग का खासियत है बाबू, आप देख रहे होंगे फिगर में, ये जो इस साइड में आपको है, ये जो पश्चिमी साइड में रॉक पर्वत, उत्तरी अमेरिका का जो पर्वत है, रॉक पर्वत से पूर्व साइड अमेरिकन पैन अमेरिकन महामार्ग रॉक पर्वत से पूर्व साइड, एवं दक्षिणी अमेरिका में जो है एंडीज पर्वत के पश्चिम साइड से ये जो महामार्ग जाती है, समझे। अब इसका तो बात हो गया। अब बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, इसको भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो होता है बाबू, आपको सेंट जो न्यूफाउंडलैंड के बीच, जो एक छोर से दूसरी छोर को जोड़ता है, न्यूफाउंडलैंड के बीच वैंकूवर, आपको ब्रिटिश कोलंबिया के बीच वैंकूवर जो आपको ब्रिटिश कोलंबिया के बीच जाकर ये जोड़ता है। देख रहे होंगे आपको पूरब से पश्चिमी क्षेत्र की ओर ये जोड़ता है, समझे। इसका अगर हाइट की अगर बात किया जाए बाबू, तो इसका हाइट की अगर बात किया जाए तो 7800 किलोमीटर, 7800 किलोमीटर इसका हाइट है। यूक्रेन अगर हाइट की बात किया जाए तो 7837 किलोमीटर इसका हाइट है। लेकिन लगभग में लिख दिया हूँ, क्या होता है कि ये ज्योग्राफी में घटते बढ़ते रहता है, उसको मतलब ये लगभग में लिख दिया हूँ। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाबू अलास्का महामार्ग। तो अलास्का महामार्ग आप देख रहे होंगे कि अलास्का महामार्ग जो होता है कहां से कहां तक जाता है। अलास्का महामार्ग जो है आपको 2237 किलोमीटर लंबाई इसका है। ये सब जो बता रहे हैं आपको ए और ए। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, अलास्का महामार्ग भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। जो अलास्का महामार्ग जो है एंकोरेजा, अलास्का के अगर क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो एंकोरेजा जो जगह के नाम है वहां से जाता है, और एडमॉन्टन शहर, कनाडा के एडमॉन्टन शहर तक जाता है। इसकी अगर लंबाई की अगर बात किया तो 2237 इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई है 2237 किलोमीटर इसकी लंबाई। ये जो कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। आप देख रहे होंगे फिगर में, समझे। उसके बाद बात करते हैं स्टुअर्ट महामार्ग। ये जो है आपको जो अमेरिका को अब छोड़कर जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के जो आपका ऑस्ट्रेलिया के जो विराटुम, जो उत्तरी क्षेत्र से विराटुम जगह है, विराटुम से लेकर एलिस स्प्रिंग तक, एलिस स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग जो है बीच में है, और उसको उनादत्ता तक पहुंचता है। ये चीज हो गया आपको स्टुअर्ट महामार्ग जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसको अगर लंबाई की बात किया जाए बाबू तो 2834 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा रेल मार्ग। रेल मार्ग आपको 9 तरह की पढ़ने के लिए मुख्य रूप से इसमें आपको मैं बता दिया कि प्रमुख सड़क क्या था, कौन कौन सी थी।
अब हम बात करते हैं जो अगर मेरा ऑफलाइन अगर क्लास करते होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मेरी वीडियो को देखें, उनको कन्फ्यूजन हमेशा अगर रहता होगा तो वो दूर हो जाएगी। थैंक्स दोस्तों, मेरा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।